बहुत अच्छा सुनते हैं आप। मैं मुबारकबाद देता हूँ यहाँ के तमाम नौजवानों को और यहाँ के उलमा को, अइम्मा को, बिलखुसूस यहाँ के इमाम साहब क़िबला को, जिन्होंने बड़ी मोहब्बतों से, अक़ीदतों से, मेहनतों से आपको सींचा है, आपके दिल में इश्क़ रसूल भर दिया है और यही कहा है कि मेरी जान जाती है तो चली जाए, लेकिन हम ईमान जाने नहीं देंगे। ये इमाम साहब की मोहब्बत है कि आपके दिलों में इश्क़ रसूल का जज्बा नजर आ रहा है। हमारे अइम्मा उलमा बड़ी मेहनतें करते हैं। आज के वक्त में कुछ लोगों को एहसास बरतरी के जरासीम पैदा हुए और ये कहना शुरू कर दिया कि उलमा की क्या मेहनतें हैं, अइम्मा की क्या मेहनतें हैं। इस तरह की भी बातें मार्केट में आने लगी। कहने लगे क्या जरूरत है इन मौलवियों से तकरीर सुनने की, क्या जरूरत है इन शोहरा से नात खानी सुनने की। मैं कहता हूं कि अगर मौलवी बयान करना छोड़ देगा तो तेरे बच्चों को और आने वाली नस्लों को कौन पढ़ाएगा, कौन सिखाएगा। आज भी मैंने ऐसा गांव देखा है, कहीं कहीं पर इत्तेफाक हुआ हजरत, मैं गया नमाज जनाजा पढ़ने रिश्तेदार में, परिवार में, इमाम साहब इत्तेफाक से घर चले गए। अब गांव वाले चीमे गोइयां करते फिर रहे, चीमे गोइयां। अरे इमाम साहब ने नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा, नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा, नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा। मैं गया, मैंने कहा ये हमारे रिश्तेदार हैं, मैं छोटा मोटा मौलवी हूँ, भाई चपटा उपटी टोपी पहन के मैं चला जाता हूँ रिश्तेदारों के अक्सर। तो मैंने कहा मैं छोटा मोटा मौलवी हूँ, नमाज जनाजा पढ़ाना जानता हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ। तो देखे एक नई उम्मीद की किरण जाग गई, अरे कोई तो मौलवी आगे बढ़ रहा है। मतलब हमारी आवाम में इतनी जहालत, ताज्जुब की बात है, हंसने की बात नहीं है, ताज्जुब की बात है भाई, ताज्जुब की बात है कि जब कोई मौलवी ना रहे तो नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलता। ऐसी हमारी कौम हो चुकी है, कौन इन्हें समझाए। एक हाफिज साहब का मसला रमजान में पेश आया हजरत, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज कुरान भी हूँ, आपकी दुआ से हदीस नेमत के तौर पर बस जिक्र कर दे रहा हूँ। अल्लाह ने ये नेमत अता फरमाई है। एक मेरे दोस्त थे, तरावी पढ़ाने चले गए, समझे हजरत, बताना चाह रहा हूँ, तरावी पढ़ाने चले गए तो इत्तेफाक से उनका मखरज बहुत दुरुस्त था, समझ रहे मनोवर भाई हजरत, उनका मखरज बहुत दुरुस्त था। तो उन्होंने शुरू किया एकदम खतरनाक अंदाज में, उतलू मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस स्वलाह इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन वला तुजादिलू अहलल किताबि इल्ला बिल्लती हिया अहसन इल्ला अल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम व क़ूलू आमन्ना बिल्लज़ी। अब जब पढ़ना शुरू किया ना, एक दिन दो दिन आवाम सुनी, उसके बाद करीम बोली सब नए चलते। बड़ी हैरत हुई मुझको। मैंने कहा तुम्हारे जैसा हाफिज अगर वहां पर नहीं चल रहा है तो फिर तो मरकजी के असलम रब्बानी भी नहीं चलेगा। तुम नहीं चल रहे हो तो मरकजी का असलम रब्बानी मुश्किल है। बोला हजरत मैं तो कहीं पर गलती भी नहीं कर रहा हूँ और कहीं पर कोई लुकमा भी नहीं दे पा रहा मुझको, लेकिन न जाने अवाम को क्या तकलीफ है, कहता है ये मौलवी नहीं चलतो, ये हाफिज नहीं चलतो। मैंने कहा किस तरह से पढ़ते हो, सुनेंगे, ये इबरत की बात है भाई, इबरत की बात। मैंने कहा कैसे पढ़ते हो, तो कहा हजरत जिस तरह हम लोग सुनाते थे कारी साहब के पास, उसी अंदाज में आराम आराम से पढ़ता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा राज असल यही है, असल राज यही है, अवाम तुमको तुम्हारा सुनकर ये समझ रही कि तुमको कुरान यादें नहीं है। थोड़ा सा एक कितना देर में पढ़ते हो, कितनी देर में पढ़ते हो। उसने कहा हजरत 1.5 पारा पढ़ता हूँ, 1.5 पौने 2 घंटा लगा देता हूँ। मैंने कहा यही तो गलत कर रहे हो, जरा कल जो है ना तुम 1.5 पारा पढ़ना, कोशिश करना पौन घंटा 1 घंटा में मुकम्मल हो जाए तरावी। काटना उठना मत अल्फाज को, लेकिन थोड़ा फास्ट पढ़ना, कुरान की तौहीन नहीं होनी चाहिए, थोड़ा फास्ट पढ़ के देखो ना, दूसरे दिन बन जा फलसफा। समझ गया बेचारा। कुछ हमारे फारिगीन उल्फाज भी भोले भाले होते हैं, उनको बहुत अवाम की तमीज़ नहीं होती, वो चाह क्या रहे हैं। मैंने कहा थोड़ा फास्ट पढ़ने की कोशिश करो, देखो सब ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन क्या सोचा ठीक है 1.5 घंटा वाला अगर पौन घंटा पढ़ने मिल रहा, दिक्कत कुछ ही है। हजरत बोलिए दिए गया, दूसरे दिन पौने घंटा में खत्म। अब उसी दिन सारी आवाम जमा बोली हाफिज साहब कल से आपको कहीं जाना ना, बहुत अच्छा सुना रहे आप, बहुत अच्छा पढ़ रहे आप। यानी मेरी कौम का ये अलमिया है कि अच्छा पढ़ने वालों को खराब कह देती है
और जिसको पढ़ने की तमीज नहीं है, जो अलिफ लाम के अलिफ को भी टांग कर पढ़े, जालीन को दालीन पढ़ने वाला शख्स है, ऐसे को कहती है बहुत अच्छा हाफिज है, बहुत अच्छा कारी। ये आलमिया है भाई, इसको सुधारने की जरूरत है, इस पर गौर करने की जरूरत है, कुरान को तरतील के साथ पढ़ने की जरूरत है। ये कुरान है, जब रब ने उतारा तो खुद कहा वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को तरतील के साथ पढ़ो, अच्छे अंदाज में पढ़ो, बेहतरीन अंदाज में पढ़ो। जब इस अंदाज में पढ़ोगे तो एक एक हर्फ का सवाब भी मिलेगा। और मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं ना कि सवाब ऐसा नहीं मिलेगा, अलिफ लाम मीम अगर तुम पढ़ लोगे तो तुम्हें 30 नेकियां मिल जाएंगी। कितनी नेकियां? 30 नेकियां। अलिफ की 10 नेकियां अलग, लाम की 10 नेकियां अलग, मीम की 10 नेकियां अलग। यानी अलिफ लाम मीम अगर कोई पढ़ देगा तो 30 नेकियां उसके नामे अमाल में लिखी जाएंगी। कुरान पढ़ने का इतना सवाब है, मोहब्बत से कुरान पढ़ा करो, अकीदत से कुरान पढ़ा करो। मोहब्बत से अगर कुरान पढ़ोगे दिल भी रोशन हो जाएगा और नामे अमाल भी तेरा पुर होता हुआ नजर आएगा। जरूरत है मोहब्बत से और अकीदत से कुरान पढ़ने की, लेकिन उसके लिए ये भी जरूरत है कि पहले मुस्तफ़ा की मोहब्बत दिल में सच्ची और पक्की होनी चाहिए। तवज्जो चाहूंगा उलमा से, अगर दिल में नबी की सच्ची मोहब्बत और पक्की मोहब्बत ना हुई तो तू कुरान पढ़ता रहेगा, कुरान तेरा पढ़ना हलक से नहीं उतरेगा। मेरे मुस्तफ़ा ने यह भी फरमाया है कि एक जमाना ऐसा भी आएगा, तवज्जो से सुनो, बस थोड़ी देर और मेरी गुफ्तगू होगी, सुनो मोहब्बत से। एक जमाना ऐसा भी आएगा, एक जमाना ऐसा भी आएगा, कुछ लोग कुरान पढ़ेंगे, आवाजें बड़ी अच्छी होंगी, ये हदीस पाक का मफहूम अर्ज कर देता हूं, आवाजें बड़ी अच्छी होंगी लेकिन कुरान तो बहुत अच्छा पढ़ेंगे, आवाजें बहुत अच्छी होंगी लेकिन कुरान उनके हलक से नहीं उतरेगा। क्या मतलब कुरान हलक से नहीं उतरेगा? मतलब ये कि उनके दिल में नबी की सच्ची और पक्की मोहब्बत नहीं होगी, और जब नबी की सच्ची और पक्की मोहब्बत नहीं होगी, कुरान पढ़ोगे कुरान हलक से नहीं उतरेगा। कहो ना मचल कर सुभान अल्लाह, अकीदत के साथ सुभान अल्लाह कहो मचल कर। एक हदीस पाक और सुना दूं, मोहब्बत की बात आई तो, अकीदत की बात आई तो एक हदीस पाक और पढ़ दूं, सुनेंगे मोहब्बत से? कहे मचल कर सुभान अल्लाह, अकीदत के साथ कहे उठाकर सुभान अल्लाह। अरे करबला वालों का वास्ता है, कहो मचल कर, अकीदत के साथ कहो सुभान अल्लाह, कहो या रसूल अल्लाह, कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुनो अकीदत के साथ हदीस पाक, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अद्दिबू औलादकुम अला सलासति खिसाल। मेरे मुस्तफा ने फरमाया अपने बच्चों को 3 खसलतें सिखा दो। 3 कितनी खसलतें? 3 खसलतें सिखा दो। मुस्तफा करीम फरमाते हैं अपने बच्चे को सबसे पहले अपने नबी की मोहब्बत सिखा दो। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं हुब्बा नबीयकुम व हुब्बा आली नबीयकुम व हुब्बा अला तिलावतिल कुरान। अपने बच्चे को सबसे पहले नबी की मोहब्बत सिखा दो, अपने बच्चे को नबी की आल की मोहब्बत सिखा दो, अपने बच्चों को कुरान की तिलावत की मोहब्बत सिखा दो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये मोहब्बत बच्चों के दिलों में बैठेगी कैसे, ये मोहब्बत बच्चों के दिलों में पैदा कैसे होगी? तो आओ सुन्नी मुसलमान, मैं तुम्हें मोहब्बत सिखाने का एक तरीका बताने लगा हूं। तरीका सुनना चाहोगे? बच्चों के दिलों में कैसे मोहब्बत रसूल बैठानी है, सुनना चाहोगे? फिर मचल कर कहे या रसूल अल्लाह। सुनो अपने बच्चों के दिलों में कैसे मोहब्बत रसूल पैदा करनी है, मैं एक तरीका बता देता हूं। बच्चों को पास बैठाना, सुनो अकीदत से मोहब्बत से सुन लो ये हदीस, मैं तरीका बताने लगा हूं कैसे बच्चों को नबी की मोहब्बत सिखानी है। बच्चों को पास बुलाना, क्या करना? अब मेरा साथ दे, आप क्या करना? पास बुलाना, पास बुलाकर बैठा लेना, बैठाकर बच्चे की पेशानी को चूम लेना और पेशानी को चूम कर कहना बेटा, मोहब्बत बताने लगा हूं, मोहब्बत कैसे सिखानी है। कहना बेटा ये मेरी उंगली देखता है, ये मेरी उंगली देखता है,
बच्चा कहेगा अब्बा देख रहा हूं इस उंगली में कौन सा कमाल है, इस उंगली की बात क्यों कर रहे हो अब्बा जान, बात समझ में नहीं आई। कहना बच्चे से बेटा मेरी ये उंगली है। क्या है, कौन है यार, मेरी ये उंगली है। अगर इस उंगली को मैं सूरज की तरफ करके ये कहूं है सूरज पलट जा, तो क्या मेरी उंगली के इशारे से सूरज पलटेगा? बच्चा कैच करता है, बच्चा सीखता है, बच्चा अब्सॉर्ब करता है। बच्चा फौरन कहेगा अब्बा इस साइंस के दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में तू ऐसी बात कर रहा है, अकल में नहीं आती। तेरी ये उंगली और कहां सूरज, तेरी ये उंगली और कहां सूरज। भला तेरी उंगली में इतनी ताकत कहां से पैदा होगी कि तू इशारा करेगा तो सूरज पलट आएगा। फौरन बच्चे को कहना बेटा हाँ हाँ तूने सच कहा, मेरी उंगली में इतनी ताकत नहीं है, मेरी उंगली में इतनी कुव्वत नहीं है, मेरी उंगली में इतनी सलाहियत नहीं है, लेकिन बेटा सुन ले मेरे और मेरे मुस्तफा की उंगली में इतनी सलाहियत है, इतना पावर है, इतनी ताकत है कि जब मुस्तफा मैं इशारा करता हूं सूरज नहीं पलटता, लेकिन मुस्तफा की उंगली में इतनी ताकत है कि जब 1400 साल पहले मेरे मुस्तफा ने उंगली से इशारा किया था तो सूरज पलटा था। साउंड बढ़ाए भाई, साउंड बढ़ाए। बच्चा फौरन कहेगा अब्बा मुस्तफा करीम में इतनी ताकत थी, मेरे मुस्तफा की उंगली में इतना पावर था कि जब इशारा किया था सूरज पलट आया था। बच्चे को कहना हाँ हाँ बेटा मेरे मुस्तफा की उंगली में इतनी ताकत थी कि जब इशारा किया था तो सूरज पलटा था। बच्चा फौरन कहेगा अब्बा मुझको परियों की कहानी मत सुना, मुझको मनगढ़ंत कहानी मत सुना, जरा मेरे मुस्तफा की एक हदीस और सुना देना, जरा मेरे नबी की एक प्यारी हदीस और बता देना। जब बच्चे को हदीस सुनाओगे, जब बच्चे को मोजेज़ात बताओगे तो तेरा बच्चा बड़ा होगा तो गुस्ताख नहीं बनेगा बल्कि आशिक रसूल बनता हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे गौसे आज़म, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद कामरान हसीब साहब किबला, सुभान अल्लाह। जब अपने बच्चों को मुस्तफा की हदीस सिखा दोगे तो तेरा बच्चा कभी भी गुस्ताख नहीं होगा, तेरा बच्चा कभी भी बदअकीदा नहीं होगा, बल्कि तेरा बच्चा गुलामे मुस्तफा बनता हुआ नजर आएगा। कहो मोहब्बत से बच्चे को फिर एक हदीस सुना देना, कहना बेटा पेड़ देखता है, पेड़। बच्चा कहेगा अब्बा जान पेड़ देख रहा हूं, अब्बा जान पेड़ देख रहा हूं। कहना बेटा अगर मैं पेड़ को बुलाऊं तो क्या पेड़ आएगा? तवज्जो से, क्या पेड़ आएगा? बच्चा फौरन कहेगा अब्बा पेड़ में न सुनने की सलाहियत, न देखने की सलाहियत, न इशारे को समझने की सलाहियत। अब्बा आता तो वो है जिसमें सुनने की सलाहियत होती है, जिसमें देखने की सलाहियत होती है। जो देखेगा नहीं वो इशारा कैसे समझेगा? जो सुनेगा नहीं वो मेरी बात को कैसे समझेगा? अब्बा तेरे बुलाने से पेड़ नहीं आएगा, पेड़ में कुव्वते सामिया नहीं है, पेड़ में देखने की सलाहियत नहीं है, अब्बा तेरे बुलाने से पेड़ नहीं आएगा। बेटा अब फौरन वहां पर आगे बढ़कर मुस्तफा की वो हदीस सुना देना, मुस्तफा का वो मोजेज़ा बता देना कि बेटा तू सही कहता है, मेरे बुलाने से पेड़ नहीं आएगा, मेरे इशारे से पेड़ नहीं आएगा, लेकिन बेटा सुन ले तेरे मुस्तफा वो है, मेरे आका वो है कि जिन्होंने पेड़ को इशारा किया था, इशारा करते ही अल्लाह ने पेड़ में चलने की भी सलाहियत दे दी थी, सुनने की भी सलाहियत दे दी थी, देखने की भी सलाहियत दे दी थी। जब मेरे आका ने इशारा किया था तो पेड़ चलते हुए मुस्तफा करीम के पास पहुंचा था। वापस से जब ये बात बच्चों को बताओगे, बच्चा आशिक रसूल बनता हुआ नजर आएगा, बच्चा गुलामे मुस्तफा बनता हुआ नजर आएगा। इसीलिए मेरे मुस्तफा ने पहले कहा कि अपने बच्चों को नबी की मोहब्बत सिखा दो। क्यों कहा?
क्योंकि नबी की मोहब्बत जिसके दिल में पैदा हो जाएगी वो बंदा गुस्ताखे रसूल कभी नहीं हो सकता, गद्दारे रसूल कभी नहीं हो सकता। दुनिया का निसाब हमने बहुत पढ़ाया, ये भी सुन लो। हमने बच्चों को ISSC बोर्ड, CBSE बोर्ड और दिगर स्कूल और कॉलेजेस के निसाब बहुत पढ़ा दिए, लेकिन कभी हमने अपने बच्चों को अपने मुस्तफ़ा का निसाब नहीं पढ़ाया। कभी हमने अपने बच्चों को अपने आका का ये निसाब नहीं सिखाया। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा था ना कि अपने बच्चों को सबसे पहले अपने नबी की मोहब्बत सिखा दो। अब देखिए अज़मत रज़ा तकबीर, नारे रिसालत, शायरी अहले सुन्नत मोहतरम जनाबे अज़मत रज़ा भागलपुरी, शायरी अहले सुन्नत जनाब अज़मत रज़ा भागलपुरी, फैज़ान गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, सुभान अल्लाह। शायरी अहले सुन्नत हिंदुस्तान के एक अजीम मशहूर और मकबूल शायर मोहतरम जनाबे अज़मत रज़ा भागलपुरी इस वक्त पूरे मुल्क में जो सबसे मसरूफ शायर हैं, उन शायरों में एक लहजा मोहतरम जनाबे अज़मत रज़ा भागलपुरी का नाम आता है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी आमद हो गई। हजरत की तकरीर के बाद जी भर के आप उनकी नात खानी समाप्त करें। कूटे का आने जाने का हर रास्ता बंद कर दीजिए, जितनी देर हो सके आप इनसे नाते नबी सुनते रहेंगे। आप अपने माथों की निगाहों से देख रहे हैं शायर आज़म हिंदुस्तान इंदलिब गुलशन रिसालत जनाब अज़मत रज़ा भागलपुरी साहब, जो अभी के डिमांडेड शायर हैं और पूरे हिंदुस्तान में जिनका सिक्का चल रहा है। पूरे हिंदुस्तान में सफ़र करते हैं, नाते रसूल नाते नबी सुनाते हैं। कुछ ही देर में आप इनसे समाअत फरमाएंगे। बड़ी मोहब्बत से और बड़ी अकीदत से आपको समाअत करनी है और बड़ा बेदार मजमा है। और यकीन है मुझे कि जब अज़मत रज़ा भागलपुरी पढ़ेंगे तो ये नौजवान वहाँ नहीं यहाँ आकर बैठेंगे, क्योंकि तकरीर में मैं नहीं चाहता कि आप कुछ लोग दो, नात में भी नहीं चाहता, लेकिन मोहब्बत ज़रूर चाहता हूँ, अकीदत ज़रूर चाहता हूँ कि आप अकीदत और मोहब्बत के साथ सुनें। और ये जो आने जाने का सिलसिला है ना, इसको बंद कर देना चाहिए थोड़ी देर के लिए, और अकीदत से मोहब्बत से नाते रसूल समाअत करनी चाहिए। करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? आप जानते हैं नात किस किस ने पढ़ा है? नाते रसूल हसन इब्न साबित ने भी पढ़ा है। अच्छा, आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत का आपने नाम सुना है ना? नाम सुना है ना? बस मैं अपनी गुफ्तगू को 5 से 10 मिनट में समेट देता हूँ। आला हजरत का आपने नाम सुना है ना? आप ये सुना होगा कि आला हजरत बहुत बड़े फ़कीह थे, ये भी सुना होगा। आला हजरत अपने वक्त के मुजद्दिद थे, ये भी सुना होगा, सुना था ना? आला हजरत अपने वक्त के मुफ्ती हैं, ये भी सुना होगा आपने। अपने वक्त के फ़कीह हैं, ये भी सुना होगा आपने। इल्म के समंदर हैं, ये भी सुना होगा आपने। क्या आपने ये भी सुना है कि आला हजरत एक बहुत बड़े शायर भी थे? कभी आपने ये सुना है कि जहां पर वो फ़कीह थे, मुजद्दिद थे, मुहद्दिस थे, मुफस्सिर थे, फ़कीह थे, अपने वक्त के वली हैं, वहीं पर वो एक बहुत बड़े शायर भी हैं? या आपने सुना है? कहे ना यारों में चलकर, मेरे इमाम ने जब मुस्तफ़ा की शान में नात पढ़ी है ना, तो यही कहा है वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। कहा कि अल्लाह की कसम यही वो दर है, यही वो दर है जहां पर अपने नेक आमाल को बजा ला, वरना भागने की कोई और जगह नहीं है, करार पकड़ने की कोई और जगह नहीं है। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। मेरे इमाम ने कहा था और कहा वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं। अगर मैं इस शेर की अगर तशरीह करूं ना तो मुकम्मल रात भर गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। मेरी तकरीर हो चुकी है, मुझको जो सुनाना था वो मैं सुना चुका हूं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जब आपने गौसे पाक की महफिल सजाई है ना, तो बुजुर्गों से सच्ची अकीदत रखना, बुजुर्गों से सच्ची मोहब्बत रखना, बुजुर्गों की शान में कभी भी गुस्ताखियां ना करना, बुजुर्गों की शान में कभी भी नाजेबा कलिमात ना कहना।
अगर बुजुर्गों की शान में गुस्ताखियां करोगे तो रब का ऐलान है कि जो मेरे वलियों से जंग करता है मैं उससे ऐलान जंग करता हूं। समझ रहे ना। लेकिन एक बात और भी याद रखनी चाहिए, ये नसीहत के तौर पर मैं अर्ज कर देता हूं, आजकल पीरों का बहुत चलन चल चुका है। पीरों का, समझ रहे हैं, पीरों का बहुत चलन चल चुका है। जो दोनों हाथ में अंगूठी 4 ठो पहने, पैर में जो कड़ा पहने, वो सबसे बड़ा पीर होता है। वो सबसे बड़ा पीर होता है। ये फितना हमारे इलाकों में नहीं, कई इलाकों में ये फैल रहा है। और रांची की सरजमीन पर भी ये फितने बहुत तेजी के साथ फैल रहे हैं, बहुत तेजी। एक मेरा दोस्त था, उसकी शादी हुई, वो कहाँ कर्नाटक और हुबली से एक पीर साहब को बुलवा लिया। आजकल क्या हो रहा है ना, आले रसूल के नाम पर बड़ा फ्रॉड हो रहा है, बड़ा फ्रॉड हो रहा है। हम आले रसूल है, हम सैयद हैं, ये सैयद के नाम से पे बड़ा फ्रॉड हो रहा है, बहुत फ्रॉड। वो कहा कि हम तो अली की औलाद हैं। अब वो मेरा दोस्त निकाह पढ़ाने के लिए बुला लिया उसको। जब वो बंदा आया, निकाह का पढ़ा के चला गया। हजरत, ये हकीकत बता रहा हूं मैं, कुछ लोग उससे मुरीद भी हो गए। जब मुरीद हो गए ना, वो मेरा दोस्त कॉल करके कहता है, हजरत जो लोग पहले पक्का सुन्नी थे, मसलक पर सही तौर पे कायम थे, आज वो यही कहते हैं कि अली दा पहला नंबर। आज वो कहते हैं अली दा पहला नंबर। मैंने कहा अबू बकर का नंबर कहाँ है? कहा वो सब भूल गए, अब यही कहते हैं कि अली को मानो, हुसैन को मानो, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। अब सहाबा को मानने की जरूरत नहीं है। सहाबा की अजमत कुछ भी नहीं है, सहाबा की अजमत कोई शई नहीं है। अब इस तरह की बातें करना शुरू कर दिया। बताओ बताओ, मुझे मोहब्बत से बताओ, अकीदत से बताओ, दिल पर हाथ रखकर बताओ, क्या सहाबा कोई अमल से बनता है? क्या अमल से सहाबा नहीं बनता? सहाबा नबी की ज़ियारत करने से बनता है। समझ रहे हैं आप? सहाबा नबी की ज़ियारत करने से बनता है। आज के दौर में कोई कितना बड़े मकाम पर फाइज की ना हो जाए, सहाबियत का मकाम उसे नहीं मिल सकता, वो कभी भी सहाबी नहीं हो सकता। आज लोग सहाबी पर उंगली उठाना शुरू कर दिए और लोग उसको पीर मानना शुरू कर दिए कि ये सबसे बड़ा पीर। ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। मैं नसीहत करके जाता हूं, जो 4 अंगूठी पहने पैर में और 2 अंगूठी पहने हाथ में और कहे कि हम पीर हैं, उसके पीर को कभी तस्लीम मत करना। उसके पीर होने को कभी तस्लीम मत करना। क्यों? क्योंकि शरीयत ने हमें पीरों का मयार बता दिया, पीरों का मयार। और ये किसी और ने नहीं, कुरान ने भी कहा है कि जो ईमान वाले हैं, तकवे वाले हैं, यही सबसे अच्छे पीर हो सकते हैं, यही सबसे पक्के पीर हो सकते हैं। जो शरीयत के खिलाफ काम करे वो पीर कैसे हो सकता है यार? जो अंगूठी हाथ में 4 टो पहने वो पीर कैसे हो सकता है? सबसे पहली चीज, जो शरीयत के खिलाफ काम करे वो कभी पीर नहीं हो सकता। मैं तो कहता हूं वो इमामत के लायक तो होता ही नहीं है। पीर तो बड़ी चीज है। पहले इमामत की शराइत पर सही नहीं उतरता तो पीर की शराइत तो उससे बड़ी चीज है। वो पीर की शराइत पर कहां खरा उतरेगा? इमामत की शराइत इसके अंदर नहीं होगी, वो पीर कैसे होगा? दाढ़ी छीला हुआ रहेगा, 4 अंगूठी पहना हुआ रहेगा, पैर में कड़ा पहना हुआ रहेगा, कहेगा हम सबसे बड़ा पीर हैं, हम सबसे सच्चा और पक्का पीर है, और ले जाएगा लोगों को गुमराह कर देगा। ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है या नहीं है? बचने की जरूरत है या नहीं है? बताओ मोहब्बत से। और आज जो है ना, एक और अलमिया हमारी कौम का है। अभी जब कहीं कहीं पर इंतशार का माहौल होता है ना, जैसे कहीं पर 2 तबके में लड़ाई हो गई या गैरों से कभी लड़ाई हो जाती है, बस 2-4 मिनट सुन ले, गैरों से कभी लड़ाई हो जाती है तो कुछ लोग कहते हैं हजरत क्यों नहीं मिलजुल के रहते हो? देखो गैर कितनी आवाजें उठाते हुए नजर आ रहे हैं, गैर देखो हम पर कितनी उंगलियां उठा रहे हैं, गैर देखो हमें कत्ल करते हुए नजर आ रहे हैं, गैर देखो हमें टारगेट कर रहे हैं, तुम इंतशार में पड़े हो, फिरका परस्ती फैला रहे हैं। इस तरह की जो बातें करते हैं ये भी धोखा देते हैं, ये भी याद रखना चाहिए। मैं इसका कायल हरगिज नहीं हूं। मैं इस चीज का कायल हूं कि जो मेरे मुस्तफा का नहीं, हम उसके नहीं हो सकते। और सहाबा ने ये पैगाम दिया है। बस एक रिवायत सुन लो, मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। आपने ये सुना होगा जब फतेह मक्का हुआ, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, बस नसीहत कर रहा हूं आपको। जब फतेह मक्का हुआ ना, उस वक्त एक गुस्ताख था, गुस्ताख इब्ने खतल नाम, उसका नाम था इब्ने खतल। वो काबे के गिलाफ में लपट कर दुआ कर रहा था। कहाँ?
काबे के गिलाफ में लपट कर साहबी रसूल काबे में एंट्री जब कर रहे थे, देखा मुस्तफ़ा का गुस्ताख काबे के गिलाफ में लपटा हुआ है, काबे के गिलाफ में लपटा हुआ है। साहबी रसूल मुस्तफ़ा करीम के पास गए, कहा या रसूल अल्लाह, ये गुस्ताखे रसूल है जो काबे के गिलाफ में लपटा हुआ, क्या किया जाए? क्या मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? सुनो, मेरे मुस्तफ़ा ने यही कहा था कि उसे वहीं पर कत्ल कर दो। यानी जो मेरा गुस्ताख है वो अगर काबे के गिलाफ में लपट कर दुआ भी कर रहा है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं कहता हूं काबे जैसी पाक जगह में अगर गुस्ताखे रसूल खड़ा हो या बैठा हो या लपट कर दुआ कर रहा हो तो मेरे मुस्तफ़ा करीम इजाजत दे देते हैं कि उसे वहीं पर कत्ल कर दिया जाए। तो गुस्ताख अगर काबे के गिलाफ में लपट जाए, दुआ करे तो भी कत्ल कर दिया जाता है। आज जो ढोंग लचाकर कहते हैं कि मिलजुल कर रहो, सहाबा का ये नजरिया था ही नहीं, सहाबा का ये अकीदा था ही नहीं। मेरे मुस्तफ़ा करीम से ऐसी मोहब्बत करते थे कि कोई भी अगर मेरे नबी की शान में अदना भी तौहीन करता था वो तलवार लेकर खड़े हो जाते थे। पढ़ो ना हदीस। आज लोग बहुत बताते हैं कि मुस्तफ़ा मोहब्बत करते थे, मुस्तफ़ा गए तो पत्थर भी खाया, मुस्तफ़ा ने लोगों की गालियां भी सुनी, मुस्तफ़ा ने लोगों की बातें भी सुनी। ये बातें बड़ी बताते, ये हदीसें बड़ी बताते, लेकिन कभी ये बताया है कि मुस्तफ़ा ने गुस्ताखों को सजाएं भी दी है? ये नहीं बताते। सिर्फ बताते हो कि मुस्तफ़ा पत्थर खाए, मुस्तफ़ा गाली सुने, लोगों की बातें सुने, सब्र कर लिया, ये तो बयान करते हो। गाली सुनना बयान करते हो, पत्थर खाना बयान करते हो। ये भी बयान करो कि जब मुस्तफ़ा ने गुस्ताखों को सजा दी थी तो ऐसी सजाएं दी थी कि आंख फोड़ दिए, पैर काट दिए, हाथ काट दिए, धूप में, तेज धूप में छोड़ दिया, हाथ पैर काटकर। वो पानी पानी कहता था, मुस्तफ़ा ने कहा कि इसे पानी भी ना देना। ये भी तो बताओ कि मुस्तफ़ा ने जहां पर सबकत की है वहां पर गुस्ताखों को सजाएं भी दी हैं। ये क्यों नहीं बयान करते? जंगे बदर और जंगे उहद क्यों नहीं बयान करते? क्यों नहीं बयान करते मुस्तफ़ा के उन औसाफ को, उन किरदार को? सिर्फ एक पहलू बयान करते हो, दूसरा पहलू कौन बयान करेगा? दूसरा पहलू कौन बयान करेगा? दूसरे पहलू पर भी नजर डालने की जरूरत है। और आज जो लोग कहते हैं हम मस्जिद अक्सा के साथ हैं, मैं उनसे भी एक पैगाम, मैं उनको भी एक पैगाम, आखिरी पैगाम देना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मस्जिद अक्सा के साथ हैं आप, पक्के सच्चे सुन्नी मुसलमान अगर आप हैं, आपका अकीदा यकीनन गौसे आजम वाला अकीदा है, तो क्या आपने कभी तारीख में ये बात देखी है कि गौसे आजम ने कभी एक वक्त की नमाज भी छोड़ी है? कभी आपने देखी है? बताओ। कोई भी अगर ऐसा शख्स है तो बता दे कि मैंने फला किताब में ये पढ़ी है, ये रिवायत देखी है कि गौसे आजम ने फजर की नमाज नहीं पढ़ी। कोई दिखा सकता है? ये तो सबको मिल जाएगा कि गौसे आजम ने इशा की वजू से फजर की नमाज भी पढ़ी है, लेकिन ये कभी नहीं मिलेगा कि गौसे आजम ने जोहर की नमाज छोड़ी है, गौसे आजम ने असर की नमाज छोड़ी है, गौसे आजम ने मगरिब की नमाज, ये नहीं मिलेगा। ये मिलेगा कि जोहर की नमाज पढ़ाई, दर्स देते रहे, असर का वक्त हो गया दर्स देते रहे, मगरिब का वक्त हो गया नमाज पढ़ा दर्स देते रहे, इशा का वक्त हुआ नमाज पढ़ा दर्स देते रहे, इबादत में लगे रहे। ये जरूर नजर आएगा, लेकिन ये कोई नहीं दिखा सकता कि गौसे आजम ने कभी नमाज छोड़ी है। जब गौसे आजम की सच्ची मोहब्बत का दावा करते हो, जब गौसे आजम की अकीदत का दावा करते हो और फिलिस्तीनी मुसलमानों का साथ देने का दावा करते हो, मस्जिद अक्सा के तहफ्फुज का दावा करते हो, तो फिर सबसे पहले जरूरी ये है कि मस्जिद के तहफ्फुज के लिए जरूरी ये है कि मस्जिद को पुर किया जाए, मस्जिद को भरा जाए। जब मस्जिद पुर होगी, जब मस्जिद भरी होगी, तो यकीन जाने तेरी मस्जिद पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, तेरी मस्जिद पर कोई हमला नहीं कर सकता। आज भी जब जुमा के दिन एक जमात निकलती है मस्जिद की तरफ, एक तादाद निकलती है मस्जिद की तरफ, तो लोग दूर से आंखें फाड़ कर देखते हैं कि ये कोई और नहीं जा रहा, ये मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। आज भी गैरों के कलेजे कांपते हैं तेरे निकलने से, लेकिन अफसोस की बात यह है, रात भर जलसा तो सुनते हैं लेकिन फजर में खड़ाटे मारकर सोते रहते हैं। ऐसे जलसे से कोई फायदा नहीं है कि जिसमें नमाजें छोड़ी जाए और जलसे किए जाए।
आप गौसे आजम की मोहब्बत आपके दिलों में, अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। जलसे सजाते हो, नमाजों की भी पाबंदी करो। जलसे सजाते हो, अकीदत और मोहब्बत गौसे आजम से पाक का भी पैगाम यही है, और मुस्तफ़ा करीम की भी हदीस यही है। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा था ना कि जो नमाज छोड़ता है, मुस्तफ़ा करीम से किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? फरमाया कि शिर्क करना, माँ बाप की नाफरमानी करना और नमाज छोड़ना, ये सबसे बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है। इसीलिए नमाजों की पाबंदी ये भी ज़रूरी है। मैं चाहूँगा कि आप मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ बैठे रहें। जो पैगाम मोहब्बत दी गई है, इस पैगाम पर अमल करें। गौसे आज़म से सच्ची और पक्की पक्की मोहब्बत रखते हैं। अल्लाह आपकी इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। गौसे आज़म की नज़र आप पर हो जाए। गौसे आज़म के ग़ुलामों में अल्लाह आपको शामिल फरमा दे। गौसे आज़म का फरमान आपने सुना होगा। गौसे आज़म ने कहा था ववल्लानी अलल अख्ताबी जमान फ़हुक्मी नाफिज़ुन फ़ी कुल्ली हाली। मैं हर वलियों में हाकिम बनाया गया हूँ, मेरा हुक्म हर हाल में नाफिज है। फलौ अलक़ैतु सिर्री फ़ी बिहारिन लसारल कुल्लु गौरन फ़ी ज़वाली। अगर मैं अपना राज समंदरों पर डाल दूं तो समंदर का पानी जमीन में जज्ब होकर खुश्क हो जाए। वलौ अलक़ैतु सिर्री फ़ी जिबालिन लदुक्कत वख्तफ़त बैनर रिमाली। अगर मैं अपना राज पहाड़ों पर डाल दूं तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। फलौ अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ मैतिन लक़ाम बिक़ुदरतिल मौला तआली। अगर मैं अपना राज मुर्दों पर डाल दूं तो मुर्दा भी अल्लाह की कुदरत से जिंदा हो जाए। अरे मेरे गौस तो वो है, फरमाते वमा मिनहा शुहूरुन औ दुहूरुन तमुर्रु व तनक़ज़ी इल्ला अताली। महीना और जमाना गुजरता है तो मुझसे इजाजत लेकर गुजरता है। मेरे गौस का पैगाम है। महीना और जमाना गुजरता है तो मुझसे इजाजत लेकर गुजरता है। आज हम उसी गौस की मोहब्बत में यहाँ पर बैठे हैं, उसी औलिया किराम की मोहब्बत में हमें बैठे हैं, हम यहाँ पर बैठे हैं। जो गौस अब्दाल बनाने वाला गौस है, जो गौस कुतुब के मकाम को देने वाला गौस है, वो हमारा गौस है जो अपने गुलामों को ऐसा नवाजता है कि क़यामत तक के लिए ये कह दिया कि जो मेरे सिलसिले में दाखिल हो जाएगा, जो मुझे पुकारेगा, जहाँ से भी पुकारेगा हम मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। जहाँ से भी पुकारेगा हम उसको परेशानियों से, मुसीबतों से निकालेंगे। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा था वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और मेरे इमाम ने कहा था तुझसे दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में भी रहे पट्टा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़े मोहब्बत से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।